चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति, जिसमें कुछ बेसिक हमने आपको बताया था कि जैसे कोई बिंदु होता है उसका निर्देशांक हमेशा ऐसे ब्रैकेट में x, y लिखा जाता है। अब उसमें ध्यान रखना है कि x वाला मान पहले और y वाला मान बाद में और बीच में कॉमा। मूल बिंदु या आरंभ बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक x, 0 होता है, मतलब x अक्ष पे y वाला मान 0 होता है। और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है तो उसका निर्देशांक 0, y होता है, मतलब y अक्ष पे x का मान 0 होता है। ये आपको बताया गया था। साथ ही साथ आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर मान लीजिए एक बिंदु है A, दूसरा बिंदु है B, अगर बिंदु A का निर्देशांक x1, y1 हो, बिंदु B का निर्देशांक x2, y2 हो, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये जो दूरी है ना, दूरी AB, ये हम निकाल सकते हैं इस सूत्र से। DAB मतलब दूरी AB, डिस्टेंस AB के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। इसका सूत्र क्या है? करणी में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। या फिर आप जो अब आपके माइंड में आता है कि x2 को पहले लिख रहे हैं x1 को बाद में, अगर हम x1 को पहले लिखे x2 को बाद में तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। अगर आप चाहें तो x1 को पहले और x2 को बाद में लिख सकते हैं। मतलब x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। इस तरीके से A और B अगर दो बिंदु हैं, A का निर्देशांक x1, y1 हो, B का निर्देशांक x2, y2 हो, तो इनके बीच की ये दूरी हम निकाल सकते हैं, चाहे आप पहला वाला सूत्र लगाओ चाहे दूसरा। इस पे डिपेंड हमने प्रश्न संग्रह 5.1 का पहला क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने दूरी निकाला था। दूरी निकालते समय वो, क्योंकि वो पहला क्वेश्चन था तो एक ही बार दूरी निकालना था, इसलिए हम पहले बिंदु को x1, y1 और दूसरे बिंदु को x2, y2 मान लेते थे। तो यहाँ से हमें x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान और y2 का मान मिलता था। उसको हम अपने दूरी के सूत्र में रख देते थे और कैलकुलेशन कर देते थे, हमें दूरी आ जाता था। लेकिन अभी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पर दूरी का ही सूत्र लगेगा। ध्यान रखो, ये पूरा 5.1 पे आपको यही एक ही सूत्र, दूरी का ही सूत्र आपको लगाना है। तो इसमें दूरी के सूत्र में थोड़ा सा मैं और आपको डिस्कस कर लेता हूं कि दूरी के सूत्र में होता क्या है। ध्यान से देखो, एक बिंदु है A जिसका निर्देशांक है x1, y1, दूसरा बिंदु है B जिसका निर्देशांक है x2, y2। इसमें समझ में आ रहा है कि कोई भी बिंदु हो उसमें x वाला मान पहले रहता है, y वाला मान बाद में रहता है। देखिए, x वाला पहले, y वाला बाद में, x वाला पहले, y वाला बाद में। तो जब आप दूरी का सूत्र लगा रहे हो तो देखो इसमें क्या लिखा है? x2 माइनस x1, मतलब x वाले मान में x वाले मान को माइनस किया जाता है। अब चाहे आप x2 में x1 माइनस करो या फिर x1 में x2 माइनस करो, उससे कोई फर्क नहीं है। चेक कर लो आप, चाहे आप x1 माइनस x2 लिखो या फिर x2 माइनस x1 लिखो, यहाँ कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर जब होता है ना तो वो फर्क समाप्त हो जाता है। फर्क होता है, x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 के मान में फर्क होता है, लेकिन स्क्वायर होके वो फर्क समाप्त हो जाता है। ऐसे ही चाहे अब दूसरा देखो, बीच में प्लस लगाया, फिर दूसरा चाहे आप y2 माइनस y1 लिखो या फिर y1 माइनस y2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है। चाहे y2 माइनस y1 लिखिए, चाहे y1 माइनस y2 लिखिए, यहाँ फर्क नहीं है, क्योंकि स्क्वायर होके उसका फर्क समाप्त हो जाता है। तो इस सूत्र में हो क्या रहा है? इस सूत्र में ये हो रहा है कि x वाले मान में x वाले मान को माइनस किया जा रहा है। देखो, x वाले मान में x वाले मान को माइनस किया जा रहा है और y वाले मान में y वाले मान को माइनस किया जा रहा है। तो ये चीज माइंड में बैठा लो आगे के क्वेश्चंस के लिए कि जब हमें दूरी का सूत्र लगाना है तो हमेशा दो बिंदु रहेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। हमेशा देखिए दो बिंदु रहेंगे, ऐसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो हमेशा x वाले मान में x वाले मान को माइनस करना है और y वाले मान में y वाले मान को माइनस करना है। मतलब क्या समझा?
कि पहले वाले मान को हमेशा माइनस करना है और दूसरे वाले मान से दूसरे वाले मान को माइनस करना है। ये सूत्र की खासियत है। तो ये दूरी का सूत्र लगा के हमने पहला क्वेश्चन किया हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने दूरी का सूत्र लगाया हुआ था और प्रश्न संग्रह 5.1 का पहला क्वेश्चन किया था। मैं आपको दिखाता हूं। ये प्रश्न संग्रह 5.1 का आपने पहला क्वेश्चन किया था। निम्नलिखित प्रत्येक युग्म के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जिसमें कुल 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन हमने किए हुए थे। अगर आप इसके उदाहरण को देखें तो यहाँ पे पेज नंबर 104 पर एक उदाहरण है, उदाहरण 1। ये भी वैसा ही है। देखो, ये 2 बिंदु हैं, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना था। तो इसका मतलब उदाहरण 1 भी उसी तरीके से है। तो ये उदाहरण मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि इसमें भी दूरी का सूत्र लगा हुआ है। अब आता है उदाहरण 2, सिद्ध कीजिए। अब इसमें देखो, अभी तक आपको 2 बिंदु रहते थे, 1 2। अब यहाँ पे है सिद्ध कीजिए बिंदु ए बी सी। अब देखो 3 बिंदु है, ए बी सी एक रेखीय बिंदु है। सिद्ध कीजिए बिंदु ए बी सी कैसे हैं, एक रेखीय बिंदु है। अब यही जो उदाहरण 2 है, इस और यहाँ पे ऐसा ही हमारा प्रश्न 2 है, प्रश्न संग्रह 5.1 का प्रश्न 2। नीचे दिए गए बिंदु एक रेखीय है या नहीं, इसकी जांच कीजिए। तो उदाहरण 2 और प्रश्न 2, साथ ही साथ ऐसा ही देखो उदाहरण 3 है। निश्चित कीजिए कि क्या बिंदु पी क्यू आर, इसमें भी देखो 3 बिंदु है, 1 2 3, एक रेखीय बिंदु है। इसका मतलब अगर मैं आपको ये प्रश्न नंबर 2 कराता हूं, एक रेखी वाला क्वेश्चन, तो इस आप जो है उसी तरीके से उदाहरण 2 और उदाहरण 3 कर सकते हैं। तो मैं उदाहरण 2 और उदाहरण 3 मुझे कराने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो मैं चलता हूं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 एक बार फिर से पढ़िए। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए बिंदु एक रेखी हैं या नहीं, इसकी जांच कीजिए। अब सब इसमें देखेंगे तो 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में 3 बिंदु दिए गए हैं। देखो 1 2 3। हमें पता करना है कि तीनों बिंदु ए बी सी एक रेखी हैं कि नहीं है। ऐसे दूसरे क्वेश्चन में पता करना है एल एम एन एक रेखी हैं कि नहीं है। ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन में पता करना है आर डी एस, ये तीनों बिंदु एक रेखी हैं कि नहीं है। ऐसे ही आपको चौथे क्वेश्चन में पता करना है पी क्यू आर, ये तीनों बिंदु एक रेखी हैं कि नहीं है। तो ये चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो हम चलते हैं अभी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैसे पता करेंगे कि बिंदु एक रेखी है कि नहीं है। इसके लिए यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन है प्रश्न 2, नीचे दिए गए बिंदु एक रेखी हैं या नहीं, इसकी जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक 1, -3 है। बिंदु बी का निर्देशांक 2, -5 है। बिंदु सी का निर्देशांक -4, 7 है। और दूरी का सूत्र आप जानते हो, करणी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अभी इसके पहले जब हम दूरी का सूत्र लगाते थे तो हर प्रश्न में एक ही बार दूरी का सूत्र लगता था, तो मैं डायरेक्ट दूरी का सूत्र लगा के उसका मान रख देता था। लेकिन अभी आगे के क्वेश्चंस में आपको दूरी का सूत्र एक से ज्यादा बार लगाना पड़ेगा। जब एक ही प्रश्न में दूरी का सूत्र एक से अधिक बार लगाना हो तो हर बार आपको सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। केवल एक बार आप यहाँ दूरी का सूत्र लिखिए और फिर उस दूरी का सूत्र आप हर बार यूज कर लीजिए। अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि कई बार यूज करना है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं। देखिए, एक बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी, तीसरा बिंदु है सी। आपको पता करना है कि क्या ये तीनों बिंदु एक रेखी हैं। एक रेखी का मतलब क्या होता है कि क्या इन तीनों बिंदुओं से होके एक रेखा खींची जा सकती है कि नहीं खींची जा सकती है, हमें पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार दूरी का सूत्र लगा के ये दूरी ए बी निकालेंगे, मतलब ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। फिर दूरी का सूत्र लगा के हमें बी सी की दूरी निकालेंगे, बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। और फिर दूरी का सूत्र लगा के हमें पूरा ए सी की दूरी निकालेंगे। मतलब 3 बार दूरी का सूत्र लगा। एक बार ए बी निकाला, ए से बी तक की दूरी, फिर बी सी निकालेंगे,
बी से सी तक की दूरी, फिर ए सी निकालेंगे, ए से सी तक की दूरी। अब इसमें चेक करेंगे कि जो ए बी बी सी और ए सी वाला मान आया हुआ है उसमें क्या जो, अब इसमें देखो 3 मान आएंगे, तीनों में से देखेंगे कि क्या जो 2 छोटे छोटे मान है, जैसे मैं जैसा डायग्राम बनाया हूं उसमें ए बी और बी सी 2 छोटे मान है और ए सी बड़ा मान है। चेक करो, ए बी छोटा मान है, बी सी छोटा मान है, ए सी बड़ा मान है। तो हम चेक करेंगे क्या जो 2 छोटे मान है वो जोड़ करके बड़े वाले मान के बराबर आ रहे हैं। अगर 2 छोटा वाला मान जोड़ के बड़े वाले मान जैसे ए बी और बी सी को जोड़ के ए सी के मान के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब तीनों बिंदु एक रेखीय हैं। अगर ए बी और बी सी को जोड़ने पर ए सी के बराबर नहीं आता तो तीनों बिंदु एक रेखीय नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं ए बी 2 है, बी सी 3 है, ए सी 5 है, तो देखो अगर आप ए बी में बी सी जोड़िए, ये 2 है, ये 3 है, 2 और 3 जोड़िए तो 5 आता है, ए सी के बराबर आ गया। ये दोनों जोड़ के बड़े 2 छोटे छोटे मान जोड़ के बड़े वाले मान के बराबर आ गया। इसका मतलब ये तीनों बिंदु एक रेखीय हैं। अगर ए बी 2 है, बी सी 3 है और ए सी मान लो 8 है, ए बी का मान 2, बी सी का 3, ए सी का 8, तो अगर 2 और 3 जोड़ोगे तो 5 आएगा और वो बड़े वाले मान 8 के मान के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ए बी और बी सी जोड़ के ए सी के बराबर नहीं आ रहा है, तो ए बी सी तीनों बिंदु एक रेखीय नहीं है। तो ये चेक करने का तरीका आपको समझ में आया कि पहले हम दूरी का सूत्र लगा के 3 मान निकालेंगे। जब तीनों मान मिल जाएगा तो उसमें जो छोटे छोटे मान है उनको जोड़ेंगे। अगर वो बड़े वाले मान के बराबर आ जाता है तो तीनों बिंदु एक रेखीय हैं, मतलब एक रेखा में है। अगर 2 छोटे मान जोड़ के बड़े वाले मान के बराबर नहीं आता तो तीनों बिंदु एक रेखीय नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन आप समझ गए तो ये देखो अब इजिली हम कर सकते हैं। दूरी का सूत्र निकालना आपको कल सिखाया था तो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए बी सी ये दूरी का सूत्र है। सबसे पहले मैं ए बी के बीच की दूरी निकालूंगा। तो जब आप ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हो तो आप वहां पे चाहे मेरी तरह जैसे अभी मैं आपको लिख के बता रहा हूं, चाहे आप लिख लीजिए, चाहे आप दिमाग में बैठाइए कि ये मान के चलो कि यहाँ पे हमें ए बी निकालना, मतलब ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो ए को मैं यहाँ पेंसिल से ऐसे x1 y1 लिख लिया और बी को हमने x2 y2 लिख लिया। ए को क्या लिख दिया x1 y1 और बी को क्या लिख दिया x2 y2। अब मैं इस सूत्र में मान रखूंगा। यहाँ पहले x2 माइनस x1 है तो x2 का मान देखो कितना है, x2 का मान 2 है। ध्यान से देखो x2 का मान 2 है तो यहाँ 2, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर x1 का मान कितना है देखो 1, x1 का मान 1, ब्रैकेट बंद स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y2 का मान देखेंगे। y2 का मान यहाँ से देखो -5 है तो y2 की जगह -5, फिर इस सूत्र वाला माइनस, फिर y1 का मान देखेंगे। y1 का मान कितना है -3 तो y1 का मान रख दिया -3। अब एक बार ये सूत्र वाला माइनस था और ये y1 का मान भी -3 आ रहा है, 2 माइनस 1 साथ आ रहे हैं तो इसको ब्रैकेट लगा दिया और ये पूरा स्क्वायर। अब यहाँ ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखिए -5 और ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा +3 स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये प्लस और माइनस घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, बड़ी संख्या 2 है उसके सामने प्लस है तो प्लस। ये देखिए भी माइनस प्लस घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, 5 में से 3 गया 2, 5 बड़ा है उसके सामने माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट बंद स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 कितना था 1, और -2 का स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया माइनस वाली संख्या का भी स्क्वायर भी प्लस होता है। और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, और फिर 4 और 1 जोड़ेंगे तो करणी में 5, 4 और 1 जोड़ के कहा कितना गया करणी में 5। ये हमने ए बी का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे बी सी। तो जब बी सी निकालेंगे तो इसको हम यहाँ पे रफ कर देंगे, जो हमने ए बी लिखा हुआ था अपना पेंसिल से, इसको मैंने रफ कर दिया। अब मुझे बी सी निकालना है, बी सी। तो अब मुझे बी और सी से मतलब है, तो बी को मैं यहाँ मान लूंगा x1 y1 और सी को मान लूंगा x2 y2। अब बी और सी के बीच यही सूत्र लगाऊंगा। यहाँ पे देखिए कैसे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो -4
-2, -4 सूत्र वाला -2 होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, फिर y2 माइनस y1, इस दूसरे में से दूसरा माइनस करना, तो y2 का मान 7, फिर सूत्र वाला माइनस, और फिर y1 का मान -5, तो 7, y2 का मान 7 माइनस y1 का -5, देखिए 7 माइनस -5 और होल स्क्वायर। अब ये तो ऐसे लिख दिया, इधर देखिए 7, ये माइनस और माइनस का गुणा +5 स्क्वायर, ये माइनस और माइनस जोड़ा जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस है, यहाँ प्लस प्लस जोड़ा जाएगा, 7 और 5 12। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 6 का स्क्वायर 6 गुणे 6 करेंगे तो 36 आएगा, 12 का स्क्वायर 12 गुणे 12 करेंगे 144 आएगा, 144 में 36 जोड़ेंगे 180 आएगा। फिर 180 के छोटे छोटे भाग करेंगे। अब 180 के छोटे छोटे भाग कैसे करेंगे, 180 है, पहले उसको 2 से काट दिया तो 90 आया, फिर 180 में 2 का भाग देंगे 90, फिर 90 में फिर 2 का भाग देंगे तो 45 आएगा, 45 में 3 का भाग देंगे तो 15 आएगा, भाग देके चेक करो, 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 में फिर 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तब तक भाग देते जाओ जब तक 1 नहीं आता, और छोटी छोटी संख्या से भाग दिया तो 2 गुणे 2 गुणे, तो 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 180 को लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ देखिए ये 2 की जोड़ी बन गई, 3 की जोड़ी बन गई, तो जब 2 की जोड़ी बन गई तो ये करनी से बाहर निकल गया, ये 3 की जोड़ी बन गई, 3 करनी से बाहर निकल गया, 5 की जोड़ी नहीं बनी, ये अंदर ही रह गया। अभी गुणा करेंगे तो 2 3 6 करनी में 5। इसी तरीके से अब हमने जैसे BC निकाला तो B को x1 y1 और C को x2 y2 माना था, अब हम निकालेंगे AC, तो इसको रफ कर लेंगे। आप चाहे ऐसा लिख के करो, चाहे मन में अपने रखो, प्रैक्टिस हो जाएगी तो मन में रख सकते हो। देखो अब हमें AC निकालना है, जब AC निकालना है तो मैं A को x1 y1 मानूंगा और C को x2 y2 मानूंगा। इधर देखिए A को मैंने माना x1 y1, C को हमने माना x2 y2। अब फिर यही सूत्र AC में भी लगाऊंगा, यही वाला सूत्र x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलिए पहले x2 माइनस x1, x2 का मान -4, फिर सूत्र वाला माइनस x1 का 1, तो -4 माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ देखिए -4 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब y वाला देखिए, y2 का मान 7, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर y1 का मान -3, तो 7 माइनस y1 का मान -3, तो 7 माइनस -3 होल स्क्वायर, 7 माइनस -3 होल स्क्वायर। अब यहाँ ये तो चाहे तो आप इसको ऐसे ही लिखो, या यहाँ पे मैंने कर दिया है, माइनस माइनस जोड़ा जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, 4 और 1 5, बड़ी संख्या के सामने माइनस, यहाँ 7 माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो +3 होल स्क्वायर। अब इसको ऐसे ही लिख दिया, इधर 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 का स्क्वायर, अब -5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 25 आएगा, और 10 का स्क्वायर 10 गुणे 10 100 आएगा। तो यहाँ से देखिए आप, ये आपका 25 आ गया, 100, 25 में 100 जोड़ेंगे 125। अब 125 के छोटे छोटे भाग करेंगे, चलिए मैं दिखाता हूँ। 125 है, इसके छोटे छोटे भाग, पहले 5 से 125 में भाग देंगे तो 25 आएगा, फिर 25 में 5 का भाग देंगे 5 आएगा, फिर 5 में 5 का भाग देंगे 1 आएगा। तो इस तरीके से 125 का भाग हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5, 125 का भाग हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5। ये दोनों 5 की जोड़ी बन गई तो इसमें से एक 5 बाहर हो गया, इस 5 की जोड़ी नहीं बना तो ये अंदर रह गया। इस तरीके से हमें तीनों मान मिल गए। कौन कौन से मान मिल गए, यहाँ मैं लिख देता हूँ। हमें AB का मान भी मिल गया, BC का मान भी मिल गया, AC का मान भी मिल गया। AB का मान कितना मिला हमें, करणी में 5, यहाँ से आप देख सकते हो AB का मान करणी में 5। BC का कितना मिला, 6 करणी में 5, तो BC का कितना मिला यहाँ पे 6 करणी में 5, और AC का मान कितना मिला 5 करणी में 5, AC का 5 करणी में 5। अब जब तीनों मान मिल गया AB, BC और AC, तो इसमें हम देखेंगे कि AB का मान करणी में 5 है, करणी में 5 मतलब यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 करणी में 5, और AC का मान 5 करणी में 5, BC का 6 करणी में 5। तो इसमें हम जो दो छोटे मान हैं उनको जोड़ के चेक करेंगे। देखो ये दोनों छोटे छोटे मान है, ये बड़ा मान है। अगर ये दो छोटे मान जोड़ के
बड़े वाले मान के बराबर आ जाएगा तो तीनों बिंदु एक रेखीय हैं। अगर ये दो छोटे मान जोड़ के बड़े वाले मान के बराबर नहीं आएगा तो तीनों बिंदु एक रेखीय नहीं है। चलिए चेक करते हैं। AB का मान छोटा है प्लस AC वाला मान छोटा है तो AB प्लस AC। यहाँ से देखो AB वाला मान छोटा है तो AB को ले लेंगे, AC वाला मान छोटा है तो AC को ले लेंगे। जो छोटे छोटे मान है उनको लिखेंगे, प्लस करेंगे तो करणी में 5 प्लस 5 करणी में 5। AB का मान कितना है? करणी में 5 प्लस AC का मान कितना है? 5 करणी में 5। यहाँ देखो एक छिपा रहता है तो जब इसको जोड़ते हैं तो करणी का जोड़ मैंने आपको 9th में सिखाया था कि बाहर वाले को बाहर वाले से जोड़ा जाता है। इस पहले तो सजाती करणियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। कैसे पता चलता है सजाती करणी? जिसकी कोटि समान हो और करणी के अंदर की संख्या समान हो उसको हम बोलते हैं सजाती करणी। अब जैसे इसकी कोटि 2 है, इसकी कोटि 2 है, कोटि 2 यहाँ छिपाया तो कोटि 2 समान है और करणी के अंदर की संख्या 5 और 5 ये भी समान है तो ये सजाती करणी है। सजाती करणियों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो कैसे? उसके बाहर वाली संख्या को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। जो गुणांक वाली संख्या रहती है उसी को जोड़ा या घटाया जाता है। जैसे 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और ये जो सजाती वाला भाग है इसको वैसे ही लिखेंगे। ये उसी तरीके से जोड़ा जाता है जैसे आप x में 5x जोड़ते हो तो 6x होता है। उसी तरीके से करणी में 5 में यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसे आप x में 5x जोड़ते हो तो यहाँ 1 छिपा रहता है, 5 और 1 6x लिख देते हो। सेम इसी तरीके से करणी का नियम होता है। करणी में 5 है, उसमें 5 करणी में 5 जोड़ना है तो यहाँ 1 छिपा हुआ, 5 1 6 करणी में 5। जैसे यहाँ x लिख दिया जाता है वैसे यहाँ एक करणी में 5 लिख दिया जाता है। केवल बाहर बाहर की संख्या 5 और 1 जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ 5 और 1 जोड़ा जाता है तो ये जोड़ के कितना आएगा? 6 करणी में 5। करणी में 5 में 5 करणी में 5 जोड़ेंगे तो 6 करणी में 5 आया। तो दो छोटे मान जब जोड़े गए तो बड़े वाले मान के देखो बराबर आ गया, BC के बराबर आ गया। AB और AC को जोड़ा तो BC वाले मान के बराबर आ गया। इसका मतलब AB प्लस AC का मान BC के मान के बराबर आ गया। दो छोटे मान जोड़ के बड़े वाले मान के बराबर आ गया, इसलिए तीनों बिंदु ABC एक रेखीय है। क्लियर है? ये तो हो गया अगर एक रेखीय है तो कैसे पहचानेंगे। सेम ऐसे ही देखो दूसरा L M N 3 बिंदु है। दूरी का सूत्र लिख दिया पहले। एक बार हम LM निकालेंगे, फिर MN निकालेंगे, फिर LN निकालेंगे। 3 बार दूरी का सूत्र लगाएंगे। अब दूरी का सूत्र लगाना आप सीख चुके हो तो मैं उस पर टाइम पास नहीं करता हूँ। पहले LM निकालेंगे तो L को मान लेंगे x1 y1, M को मान लेंगे x2 y2 और यहाँ सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो 1 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर। ये 1 माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 होल स्क्वायर और ये तो वैसे ही रहेगा। अब ये प्लस प्लस जोड़ा जाता है 2 और 3 होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस जोड़ा जाता है 3 और 3। बड़ी संख्या का चिन्ह होता है लेकिन जब बड़ी संख्या ना हो तो कोई भी चिन्ह लगा दो, चाहे इसका चाहे इसका। तो माइनस होल स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 9 45। इस तरीके से आ गया करणी में 45। अब करणी में 45 हो तो 45 के छोटे छोटे भाग करेंगे ऐसे। 45 में पहले 3 का भाग देंगे तो 15 आएगा, फिर 15 में फिर 3 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 में फिर 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 45 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5। देखो 45 को 3 गुणे 3 गुणे 5, ये 3 की जोड़ी बन गई, बाहर हो गया, 5 की जोड़ी नहीं बनी तो ये अंदर रह गया। इसी तरीके से तब यहाँ पे मैं इसको रफ करूंगा। अब मैं MN निकालूंगा। जब मैं MN निकालूंगा तो M को मैं मान लूंगा x1 y1, N को मान लूंगा x2 y2 और फिर वही सूत्र लगाऊंगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो 5 ऋण 1 होल स्क्वायर और 4 ऋण 3। देखो 4 और इस सूत्र वाला माइनस और ये y1 का मान भी -3। तो 4 माइनस -3। देखिए 4 माइनस -3 होल स्क्वायर। ये तो ऐसे लिखा है। देखो 4 माइनस माइनस का गुणा +3 होल स्क्वायर। 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर। आगे कैलकुलेशन करेंगे 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा। ओके ये देखिए 16 और 49 जोड़ेंगे 65 आएगा। 65 का जब आप छोटे छोटे पार्ट करोगे तो 65 जो है वो आएगा 13 गुणे 5। 65 का आता है ऐसे
पहले 5 से काटते हैं तो 13 आएगा, फिर 13 से काटेंगे ठीक, तो 65 का छोटा भाग आएगा 13 गुणे 5। अब 13 गुणे 5 आएगा तो 13 और न तो 13 की जोड़ी बनती है ना 5 की बनती है, इसलिए वो बाहर नहीं निकलता है। इसलिए मैंने 65 को वैसे का वैसे छोड़ दिया, क्योंकि उसको करनी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। फिर हम ln के बीच, अब मैं mn निकाल लिया ना, तो mn को मैं ऐसे देखो रफ कर दिया। अब मुझे ln के बीच लगाना है, l और n के बीच। तो l को मैं मान लिया x1 y1, n को मान लिया x2 y2। फिर यहाँ इन दोनों के बीच सूत्र लगा दिया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो 5 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर और 4 माइनस 3 होल स्क्वायर। देखिए 5 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब 5 माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये तो ऐसे ही रहेगा। 5 और 2 7 का स्क्वायर, 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 49 और 1 50। अब 50 के छोटे छोटे भाग होते हैं, आप करोगे 50 के छोटे छोटे भाग। देखो 50 में पहले 2 का भाग देंगे तो 25 आएगा, फिर 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा, फिर 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इस तरीके से 50 के छोटे छोटे भाग हो गए, 2 गुणे 5 गुणे 5। इसमें 5 की जोड़ी बन गई तो ये 5 बाहर हो जाएगा, 2 की जोड़ी नहीं बनी तो अंदर ही रह जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर तीनों मान निकाल लिए। अब जो तीनों मान आए हैं उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमें तीनों मान जो आया हुआ है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हमें lm का मान आया, देख लो lm का कितना आया है, 3 करणी में 5, ये आया 3 करणी में 5। mn का आया देखो करणी में 65, और ln का कितना आया 5 करणी में 2। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से छोटे मान है कौन से बड़े? जब इसमें एक भाग तो करनी से बाहर निकल रहा है, एक भाग नहीं निकल रहा है, तो आप समझ जाओ कि ऐसे समझना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं कि जो करनी से बाहर नहीं, जब करनी से बाहर नहीं निकला हुआ था तो कितना आया था, हम उसको देख के चलेंगे। देखो जब एक करनी से बाहर नहीं निकला था तो करनी में 45 था, ये कितना था देखो, इसका मान करनी से बाहर नहीं निकला था तो करनी में 45 था। ये तो करनी में 65 है ही, और 5 करनी में 2 भी जब करनी से बाहर नहीं निकला था तो करनी में 50 था। अब देखेंगे कि इन तीनों में कौन से 2 छोटे मान दिख रहे हैं। देखो ये दोनों छोटे मान है, ये बड़ा है। तो देखते हैं कि क्या ये दोनों जो छोटे मान है इनको जोड़ के बड़े वाले मान के बराबर आएगा। तो 3 का ये देखिए छोटा मान 3 करणी में 5 है, प्लस ये बड़ा वाला मान 5 करणी में 2 है। इसको जब जोड़ेंगे तो ये बड़े वाले मान mn के बराबर नहीं आता, क्योंकि इसको हम जोड़ ही नहीं सकते। जोड़ने के लिए करणी सजाती होनी चाहिए, जैसे करणी में 5 है तो भी करणी में 5 होना चाहिए, या फिर ये करणी में 2 है तो करणी में 2 होना चाहिए। सजाती करणी रहेगी तभी जोड़ सकते हैं, क्योंकि 9th में आपको बताया था कि केवल सजाती करणियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो इसको जोड़ नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों जोड़ के ये करणी में 65 के बराबर नहीं आएगा। आप बोलो अगर इन दोनों को जोड़ के चेक करें तो करणी में 45 में करणी में 50 को भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सजाती नहीं है, तो फिर वो भी करणी में 65 के बराबर नहीं आएगा। तो 2 छोटे मान जोड़ के बड़े वाले मान के बराबर नहीं आ रहे हैं। ये देखो छोटे मान कौन से हैं, lm और ln। ये 2 छोटे मान जोड़ के ये बड़े वाले मान mn के बराबर नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो ऐसे बराबर लगा के काट देंगे कि मतलब ये दोनों जोड़ के इसके मान के बराबर नहीं है। 2 छोटे मान जोड़ के बड़े वाले मान के बराबर नहीं है, इसलिए बिंदु LMN, यहाँ 3 बिंदु थे LMN, ये तीनों बिंदु एक रेखी नहीं है। तो मैंने दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया, एक में एक रेखी है पहले वाले में, और दूसरे वाले में एक रेखी नहीं है। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है देखो RDS। इसमें एक बार RD निकालेंगे, एक बार DS निकालेंगे, एक बार RS निकालेंगे। देखो दूरी के सूत्र से RD निकाला 2 करणी में 2 आया, DS निकाला करणी में 5 आया, RS निकाला 5 आया। इसमें भी जब 2 छोटे मान जोड़ते हैं तो ये जुड़ेगा नहीं, देखो सजाती नहीं है तो जुड़ेगा नहीं। ये बड़े वाले मान के बराबर नहीं आता है, इसलिए बिंदु RDS एक रेखी नहीं है। तो तीसरे में भी एक रेखी नहीं है। ऐसे जब आप चौथे में आएंगे तो चौथे में देखिए PQR है, तो एक बार PQ निकालेंगे, एक बार QR निकालेंगे, एक बार PR निकालेंगे। देखो एक बार PQ निकाला दूरी के सूत्र से तो करणी में 10 आया, फिर QR निकाला वो भी करणी में 10 आया,
पी आर निकाला वो 2 करनी में 10 आया। तो देखो यहाँ पे पी क्यू का मान आया करनी में 10, क्यू आर का मान आया करनी में 10, पी आर का मान आया 2 करनी में 10। तो इसमें देखो ये 2 छोटे मान है, ये पी क्यू और क्यू आर 2 छोटे मान है, तो इनको जोड़ा तो पी क्यू का मान भी करनी में 10 और क्यू आर का भी करनी में 10। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 1 छिपा रहता है, 1 और 1 2 करनी में 10। तो आप देख रहे हो कि ये जो छोटे मान है वो जोड़ने के बाद बड़े मान के बराबर आ गया। देखो 2 छोटे मान जोड़ के बड़े मान के बराबर आ गया, इसलिए बिंदु पी क्यू आर एक रेखी है। इस तरीके से आपने यहाँ पे देख लिया कि 4 क्वेश्चन थे जिसमें पहला और चौथा एक रेखी है, दूसरा और तीसरा एक रेखी नहीं है। और इसी तरीके से आपको मैंने बताया कि उदाहरण भी है, तो ये उदाहरण भी आपको टेक्स्ट बुक से देख के करना है। उदाहरण 2, इसमें देखो ए बी सी एक रेखी हैं, और इसमें उदाहरण 3 में आप देखोगे उदाहरण 3 में एक रेखी नहीं है। तो ये आपका 4 क्वेश्चन है और 2 उदाहरण, कुल 6 क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस किया है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसको आपको करना रहेगा।